नमस्कार दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो में हमने 4 नंबर के सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। अंतिम प्रश्न मुझे जहाँ तक ध्यान है, गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार क्यों किए गए या वो सुधार क्यों करना चाहते थे, इस प्रश्न को हमने डिस्कस कर लिया था। आज की कक्षा में हम 6 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा में लेने वाले हैं। 6 नंबर के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि क्या है पहला प्रश्न 6 नंबर का। देखिए, प्रश्न जो भी है बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए क्या प्रश्न है और आप भी पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि क्या आप मानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदल लेनी चाहिए तथा रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह अमेरिका से दोस्ती करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो ये रूप लिखा हुआ है इसको आप रूस कर लीजिएगा, ठीक है, ये रूस है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे रूस, तो इसको आप रूस कर लीजिएगा। रूस के साथ आपको दोस्ती रखनी चाहिए। देखो, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे ना तो वो वास्तव में एग्जामिनर ये चेक करना चाह रहा है कि भाई आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है तो ये है कि जब भी आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप अपनी राय देने से बचें। आप जो महान लोगों ने राय दी है, जो राजनीतिज्ञों ने राय दी है, उसी राय को अपनी राय बनाए। अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्पष्टतः रखने से थोड़ा सा वो करें, है ना। तो इसमें पूछे कि क्या आप क्या मानते हैं। भाई मुझे लगता है भाई कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रूस के साथ रह लेना चाहिए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भारत को अपनी गुटनिरपेक्ष वाली नीति को प्रॉपर तरीके से बना करके रखनी चाहिए। तो इसमें दोनों चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। अब आपको दोनों तर्कों की पहले व्याख्या करनी है यहाँ पर कि जो एक ऐसा पक्ष है जो ये मानता है कि रूस के साथ संबंधों को बेहतर करना चाहिए, अपनी विदेश नीति को परिवर्तित करना चाहिए, और वहीं एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने देना चाहिए। फिलहाल क्या कहते हैं उसको देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में ना कोई शत्रु होता है और ना कोई स्थायी मित्र होता है, राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, और यदि भारत का हित रूस के साथ दोस्ती करने में सधता है तो निश्चित रूप से करनी चाहिए, और यदि लगता है कि रूस के साथ दोस्ती करके कोई नुकसान हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है दोस्ती करने की। दोस्ती तो वैसे भी फायदे के लिए की जाती है, तो इसीलिए। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बदलावों के कारण प्रत्येक देश के लिए अनिवार्य है कि वह अपने आप को बदलाव के अनुसार ढाल ले। भारत ने भी विश्व व्यवस्था में स्वयं को ढाला है। रूस के साथ भारत के संबंध मित्रवत तथा सहयोग पूर्वक हैं और अपने विकास में परोक्ष रूप से अमेरिकी नीतियों का समर्थन भी करना पड़ा है। भारत अपने संबंध अमेरिका से मजबूत एवं बेहतर बना रहा है, पर रूस के साथ पहले की भांति उसके अच्छे संबंध हैं। तो देखिए दोनों चीज़ें इसमें हो गई ना। एक तरफ वो अमेरिका को मजबूत कर रहा है, इसको आप दो पार्टों में ऐसे बांट लीजिएगा, मतलब एक पक्ष अमेरिकी पक्ष और रूसी पक्ष, ऐसा करके आप लिख सकते हैं इस उत्तर को। अगर नहीं है तो ऐसा कर लीजिएगा। पहले प्रथम विचार, मतलब मुख्यतः इसमें 2 बिंदु के रूप में मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो पहला बिंदु स्पष्ट करिए, दूसरा बिंदु स्पष्ट करिए। पहले में स्पष्ट करिएगा कि भाई कुछ ऐसे हैं जो रूस के साथ अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर, लेकिन भारत लगभग नपातुला व्यवहार करता है। व्यवहार करने में तो भारत तो बिल्कुल आगे है भैया, हमें कौन पीछे कर सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। तो अगला प्रश्न है आपके लिए कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद ये प्री बोर्ड में भी पूछा गया था कि सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। सोवियत संघ जब विघटित हुआ तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्या कुछ परिवर्तन देखे गए। तो देखिए क्या परिवर्तन देखे गए। अच्छा प्रश्न है ये, आप ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है ऐसी। शीत युद्ध की समाप्ति। देखो शीत युद्ध था किसके बीच, एक तरफ यूएसए की तरफ और एक यूएसएसआर के बीच। यही तो 2 महाशक्तियां थी जहां पर वास्तविक युद्ध ना होकर के युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। ये आपको पता है कि 1945 से लेकर के और 91 तक बना हुआ था, और 91 में सोवियत संघ भाई साहब निपट गए। और जब सोवियत संघ भाई साहब निपट गए तो भाई जो ये लड़ाई थी दोनों के बीच ये भी खत्म हो गई। तो पहला परिणाम क्या निकला, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। दूसरी दुनिया के पतन का मतलब है मेरे बच्चा, 2 दुनिया थी, एक यूएसए वाली दुनिया और एक यूएसएसआर वाली दुनिया। यूएसए वाली दुनिया पूंजीवादी दुनिया थी और ये वाली दुनिया जो थी वो साम्यवादी दुनिया थी। जो पूंजीवादी दुनिया थी इसको ही प्रथम दुनिया कहा गया था, पहली दुनिया, और इसको दूसरी दुनिया कहा गया था, ठीक है। तो अभी कहा कि दूसरी दुनिया का मतलब इस वाली दुनिया का क्या हो गया था, पतन हो गया था। ये जो 15 गणराज्य थे वो क्या हो गए थे,
अलग हो गए थे। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई थी, दोनों के बीच हथियारों को लेकर के तानातानी होती थी, वो हथियारों की होड़ भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। अमेरिका एकमात्र, जब ये भाई साहब निपट गए तो बचे कौन, ये दादा भाई, तो ये कौन थे, अमेरिकी महाशक्ति जो थी वो बची। अच्छा आगे क्या आया, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया, और विचारधाराओं की लड़ाई का खत्म हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक संस्थानों का महत्व बढ़ गया। जो बहुत सारे संस्थान थे जैसे आईबी और विश्व बैंक, मतलब जो और भी संस्थान बन करके नए सामने आ रहे थे, क्योंकि 91 से जो अन्य संस्थान आ रहे थे उन संस्थानों में इनकी भागीदारी या महत्व बढ़ गया। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, शक्ति संबंधों में परिवर्तन है। ये अच्छा प्रश्न है आपके लिए। अगर आपसे पूछे कि भाई सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है, तो आप बताएंगे कि रूस है। अच्छा, रूस को सारी शक्तियां मिली और जो भी समझौते यूएसएसआर ने किए थे उन सभी समझौतों को पूरी करने की जिम्मेदारी किस पर दे दी गई, रूस पर दे दी गई, क्योंकि रूस उस समय सबसे बड़ा कंट्री हुआ करता था पूरी के पूरे सोवियत व्यवस्था में। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि भाई तुम बहुत उछलते थे, हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे, तो भैया तुम कहाँ चले गए, है ना। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी शक्तियां ताकतवर बन गई, ये पहला वाला, ये वाला पॉइंट ऐसे आ गया। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया, यहाँ से ये वाला आ गया। शॉक थेरेपी को अपनाया गया और उदारवादी लोकतंत्र को बढ़ावा मिला, और विश्व राजनीति में शक्ति में परिवर्तन आया। विश्व राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन का मतलब है, अभी इससे पहले आपने क्वेश्चन की चर्चा करी थी, थोड़ा सा ज्ञान करिए, थोड़ा सा ध्यान करिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए। क्या भारत को शक्ति संबंध अपने बदलने चाहिए, पर संबंध बदलने चाहिए, यही वाला पॉइंट हुआ तो समझाया वहाँ, है ना। इसीलिए तो कहते हैं एक बार पढ़ लो, बस बात खत्म, अगली बार आपसे हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। पूछा कि सोवियत संघ के गणराज्यों में संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रहती थी, इस पर अपने विचार लिखिए कि भाई ऐसा क्यों होता था, ये आपको लिखना। तो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं ये जो थी इनके कारण भी ऐसा होता था, क्योंकि शायद पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाती थी, तो इस वजह से वहाँ पर होता था। दूसरा, आंतरिक कमजोरियों के कारण जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु शक्तियों पर व्यय कर दिया जाता था, इसलिए भी ये लाइन बड़ी टेढ़ी खिंच जाती है। नागरिकों को जानकारी हो गई कि सोवियत राज्य व्यवस्था व अर्थव्यवस्था व पश्चिमी पूंजीवाद से बेहतर नहीं है, इसलिए भी जो सोवियत के गणराज्य थे, सोवियत के जो गणराज्य जो वो 15 गणराज्य मिले हुए थे, उसमें तनाव क्यों बन रहा था, तो बताया कि भाई उनको पता लग गया कि भाई अभी तक हमको भ्रम में रखा गया था, है ना, कि बाबू हम सबसे आगे हैं, हम बहुत देश में विकास करेंगे, है ना, हमारे जैसा कोई नहीं है। तो वो उनको पता लग गया कि अरे हमारे को तो इसने भोंदू बना रखा है इतने दिनों से, तो फिर उसने अपने आप को, मतलब आक्रोश उत्पन्न हुआ, असंतोष उत्पन्न हुआ। साथ ही साथ राजनीतिक जो आंतरिक कमजोरियां तो थी, जैसे आपने पढ़ा था कि भाई नागरिक जो वो थे, नौकरशाही थी, उसकी तानाशाहियत इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, कर लेंगे आप इसको, मुझे ऐसी उम्मीद है। ज़्यादा समय नहीं ले रहा, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के विश्व शक्ति बनने के किन्हीं 6 कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो मुझे लगता है इसको ना स्पष्ट करूँ तो ही बेहतर है, क्योंकि ये प्रश्न इतनी बार आया और आपने इतनी बार पढ़ा होगा कि आपके जहन में उतर गया होगा। आपको सोते सोते रात को 1 बजे भी जगा के पूछो कि बता सोवियत संघ के शक्तिशाली बनने के कारण, तो भी आप मुझे बता देंगे कि अब सो जा जल्दी से। तो इतना मेरे हिसाब से आपको अभ्यास हो गया होगा, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर प्रश्न आ गया तो मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ। आपके सरसरी निगाह इस पर डाल लीजिए, ज़्यादा समय इस पर मैं आपका नहीं लूँगा। सामूहिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना गया, जो पूर्वी यूरोप जो थे और सोवियत संघ के जो देश थे, इनको ही मिले जुले रूप से क्या कहा जाता था, द्वितीय विश्व कहा जाता था। अभी हमने ऊपर भी चर्चा कर ली है, इसकी शक्ति का परिचायक था। वार्सा पैक्ट की जो सैन्य शक्ति थी उसके कारण ये एक शक्तिशाली विश्व बन गया था। और अर्थव्यवस्था में विकसित अर्थव्यवस्था था, ठीक है, उन्नत संचार व्यवस्था थी, ऊर्जा संसाधन बहुत अच्छे से, तेल संसाधन बहुत अच्छे थे, स्टील इत्यादि का उन्नत भंडार था, और इसके राष्ट्र के दूरस्थ हिस्सों पर इसकी पहुंच बनी, और उत्पादन के निर्भरता पर भी मतलब उत्पादन बहुत अच्छा था इसका, पिन से लेकर के उद्योग तक सब कुछ बनाता था, और खाद्यान्न क्षेत्र, व्यवसाय, उद्योग, इन सब क्षेत्रों में भी आगे था। मतलब एक अच्छी अर्थव्यवस्था की सारी विशेषताएं आप लिख दीजिएगा। साथ ही साथ आपने चौथे चैप्टर में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि कोई भी अर्थव्यवस्था शक्ति का वैकल्पिक केंद्र क्यों बन सकती है। सारे पॉइंट आप यहाँ लिख देंगे ना, बस ये ध्यान रखिएगा कि शब्दों का चयन कैसे करना, और आप यहाँ लिख देंगे तो वो प्रश्न भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। इस प्रश्न को पहले भी अपलोड किया जा चुका है,
चैनल पर, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसमें तो मैं दिखाई भी दे रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे मैंने उसको पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। यहाँ तो मेरी आवाज़ आपको सुन पा रही है। बस ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश करूँगा कि 2-2 नंबर वाले प्रश्न भी आपको दिए जा सके और 1-1 नंबर वाले भी प्रश्न दिए जा सके, लेकिन समय कम है और आपके पास प्रश्न मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको दिए जा सकें, तो इसलिए आगे से कुछ और व्यवस्था करेंगे कि बढ़िया प्रश्न आप तक पहुँचे। और भी तरीके से हो सकता है चैप्टर वाइज चैप्टर आपके पास तक पहुँचे या पूरे चैप्टर का एक मिक्सअप तरीके से आपको पहुँचे। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जितना हो सके शेयर करें, वीडियो को सारे को देखें, पढ़ते हुए, सोते हुए, जगते हुए भी आप इन वीडियोस को उनको देख लें और इनसे आप अपने प्रश्नों को ठीक कर जाएं। आपका एक प्रश्न ठीक हो जाएगा, मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल के में जो लाइक ऑप्शन दिया हुआ है, वीडियो में लाइक का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको लाइक करना भी मत भूलें। चैनल पे पहुंचते ही आप पहले लाइक कर लिया करें किसी भी वीडियो को। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा और ऐसा लगता है कि यार ठीक पढ़ा रहा है या ऐसा लगता है कि यार बुरा पढ़ा रहा है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर ये आप गड़बड़ पढ़ा रहे हैं और ये आप ठीक पढ़ा रहे हैं, तो इससे थोड़ा ऊर्जा मिलती है। अपना ध्यान रखिए, पेपर की खूब धूमधाम से तैयारी करिए, जितना हो सकेगा मैं आपको ऑनलाइन से, और ऑफलाइन में तो बच्चों की तैयारी हो ही रही है, ऑनलाइन में मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश उतनी करूँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अगली वीडियो का इंतज़ार भी करिए। बाय बाय, टेक केयर।